टाइम हो रहा है 6:54, 56 मिनट। तो सोने के लिए गई थी मैं, बट मेरी ओवर थिंकिंग मुझे दाद देनी पड़ेगी। मुझे नींद ही नहीं आई। मैं 1 घंटे से सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, और उसमें मैं क्या सोच रही हूँ भाई साहब। ओवर थिंकिंग में क्या ही सोचती हूँ, अरे जहाँ यहाँ से लेके यूनिवर्स में कहाँ पहुँच जाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ, फिर सेल्स में पहुँच जाती हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन और वो पता नहीं कौन कौन से ट्राइंगल और पता नहीं कौन कौन से ट्राइंगल ने उसको क्या बोलता है, एक ऊपर की साइड तीर तक, नीचे की साइड, वहाँ तक अभी पहुँचा है ना रिजल्ट्स में, हाँ भैया। फिर बस जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मैं उधर घूमती रहती हूँ, उन चीज़ों के बारे में, सबके बारे में सोचती रहती हूँ। तो फिर मेरे माइंड में अचानक से एक चीज़ आई कि इतने बड़े यूनिवर्स के सामने अर्थ इतनी छोटी सी है, इतनी सी, इतू सी है, इतू सी नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह है, ठीक है। जैसे हमारे लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, हमें नहीं दिखाई देते, वैसे अर्थ यूनिवर्स के सामने अर्थ वैसे ही है, ठीक है। इतना समझ लो। और उस अर्थ के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। सोच के देखो, और इतनी सिस्टमेटिक तरीके से। हाँ, गर्मी आएगी, ठंड आएगी, सर्दी आएगी, पानी गिरेगा, और सारी चीज़ें चलती रहेगी वैसे ही। और उसके अंदर भी हमें, और इतने कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, और वृक्ष वृक्ष, वनस्पति, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें, ठीक है। और वो भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से है। फिर जब अगर साइंस पढ़ोगे और जब पता चलेगा तो कैसे एक चीज़ बॉडी के अंदर काम कर रही है, एक ब्लड सेल के अंदर एक छोटा सा प्रोटॉन भी किस तरीके से वर्क कर रहा है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कर रहा है। वो काम करना बंद कर रहा है तो बहुत सारी गड़बड़ी आ जाएगी आपके अंदर, शायद जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। तो वो कितने सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो बस यही ओवर थिंकिंग कर रही थी। इसके बाद फिर एक और चीज़ माइंड में आई कि चींटियाँ जो होती हैं उन्हें शायद हम देखते नहीं होंगे, उनके लिए शायद 2D एग्जिस्ट करती होगी, या हाँ, टू डायमेंशन तो होगी, तो उसमें शायद हम 3D वाले लोगों से दिखते नहीं होंगे। मुझे नहीं पता, शायद दिखते हो, शायद ना दिखते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें हम दिखते नहीं होंगे। तो इस वजह से उससे पहले माइंड में ये आया था कि जैसे हमारी अर्थ के ऊपर हमारा सिस्टम वैसे चल रहा है, पूरा वैसा है, हर एक जीव जंतु का उनके सिस्टम में वैसे ही चल रहा हो। जैसे हमें टेंशन होती है, पढ़ने जाना है, ये करना, वो करना, काम करना है, फिर ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये समस्या, वो समस्या, ये खुशी, वो दुख, और ये है दुनिया भर की चीज़ें। हमारा जैसे चलता है वैसे उनका भी चलता होगा। उनके लिए शायद कोई और चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जैसे हमारे लिए कुछ और है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी उन्होंने किसी और चीज़ को दे रखी होगी। जैसे चींटियों का अगर है तो चींटियाँ क्यों ले रही हूँ, कोई और जीव भी मान लो, तो उनके लिए अलग अलग होगी, ठीक है। तो मतलब उनका भी सेम है, जैसे हमारी हर चीज़ के लिए हमारे लिए टेंशन है ना हमें, वैसे उन्हें भी हर चीज़ की टेंशन है। तो सेम जैसे हमारा सिस्टम चल रहा है वैसे उनका भी चल रहा है, ठीक है। तो एक सीटी मर गई अचानक, सबके पैर के नीचे दब के, सब खत्म। आप किसी के पैर के नीचे दब के मर गए, सब खत्म। बट आपको दिख नहीं रहा किसके पैर के नीचे दब के मर रहा हो। वैसे चीटी अगर 2D में तो हमें देख ही नहीं पा रही, तो उन्हें पता ही नहीं किसके पैर के नीचे दब के मरी। अब वो उससे बोल देंगे कि डेथ हो गई, डेथ हो गई, मतलब सबकी डेथ होती है। तो खैर वो तो ऐसा कोई समझ ही नहीं पाया कि डेथ होती कैसे है, और क्या होता होगा, और कैसे चलो ठीक है, और जन्म से पहले क्या, वो भी नहीं पता। तो उस वो कहानी, तो ऐसे ही कई बार ऐसे हम लोग मतलब देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है कहीं अचानक से, या कुछ भी गड़बड़ होती है, किसी की डेथ होती है, तो ऐसा तो नहीं किसी और डायमेंशन में कोई 4 3D में है और हमें देख नहीं रहा, उसकी वजह से वो हो रहा है। और आपने एक चीज़, मतलब आप लोगों ने पता नहीं, बट हम लोगों ने, मतलब मैंने तो सुना है कि हमारे मतलब आसपास की बहुत सारी जगह पे जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं वहाँ पे भूत है, उस भूत की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। तो सोच के देखो, हो सकता है वो 4 3D का कोई जीव प्राणी हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो चींटियाँ, उनके लिए 2D एग्जिस्ट करती है, मुझे नहीं पता करती कि नहीं करती, जस्ट इमेजिन कर रही हूँ, शायद करती हो शायद नहीं करती, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट सोच के देखो कि उनके लिए 2D एग्जिस्ट करती है, बस 3D नहीं करती। तो जितने भी इंसान हैं और जान, उनको 3D वाला कुछ दिखता ही नहीं है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, और या चींटी तो बहुत बड़ी उसको दिखता होगा, और बैक्टीरिया मान लो, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं मान सकते, बैक्टीरिया के लिए सिर्फ 2D या फिर 1D होगा उसके लिए। तो चलो फिर ये मान ले 2D एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए सारे जीव जो 3D में दिखते हैं, सारी चीज़ें जो 3D में है, उसके लिए ख़त्म है, उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। बट एग्जिस्ट तो कर रही है भाई, हम तो देख रहे हैं सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा ही 4 3D हो, 4 3D मतलब 4th डायमेंशन हो, मतलब है डायमेंशन हो सारे, साइंटिफिकली सब प्रूफ है, बट जस्ट ओवर थिंकिंग। तो
4D में भी जैसा अभी ये सारी चीज़ें हमारे लिए एग्जिस्ट कर रही है, उनके लिए नहीं कर रही है। वैसे एक और डायमेंशन है इसमें सब चीज़ एग्जिस्ट कर रही है किसी और इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी या कुछ और ही बोलेंगे पता नहीं क्या, उनके लिए, बट हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो कोई बैक्टीरिया उसके ऊपर पैर पड़ा बस पता नहीं वो मरेगा कि नहीं पैर के नीचे, बट मान लो, तो उसे नहीं पता वो कैसे मरा। वैसे ही इंसान मर रहा है तो उसे नहीं पता कैसे मर रहा है। क्या पता 4D का कोई जेब के नीचे दब के अचानक से एक्सीडेंट हो रहा है, या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है जो क्रिएट हो रही है, या डेथ उसकी वजह से हो रही है, हो सकता है ना, हमें नहीं पता डेथ कैसे हो रही है, डेथ मतलब किसी को नहीं पता। तो फिर उनको भी फिर तो खतरनाक हो जाएगा। फिर उनके लिए 5th-5th D होगा, उनको दिखता नहीं होगा 4th D वालों के लिए, फिर 5th D वालों को 6th D होगा, उनको नहीं दिखता होगा। मतलब तो फिर तो क्या 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 एग्जिस्ट कर रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं पता भूत होते कि नहीं होते, बट शायद अगर किसी ने सच में अनुभव किया भूतों को, बिना किसी के भूत के, ऐसे भूत भूत करके आता है ना, जो भूत देवी देवता जो भी आता है, वो एक बॉडी के अंदर, वो एक मानते हैं शायद, मुझे नहीं पता, मुझे तो वो ऐसा लगता है कोई बीमारी है, या फिर इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत भरा हुआ होता है किसी को और फूटने के लिए और नहीं निकल पाता है, तो फिर वो इस तरीके की बीमारी का शिकार हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे रियल में नहीं पता क्या है, हो सकता है होता है भगवान, हो सकता है कि वो भूत आता हो या भगवान आता हो, मुझे नहीं पता। बट उसके अलावा किसी एनर्जी को, किसी ने जस्ट अब यहाँ बैठे हो रहा है, अचानक से आपको लग रहा है कि आप साइड में कोई बैठा हुआ है, तो आपने उस चीज़ को अगर अनुभव किया है, तो हो सकता है आपने 4th D को थोड़ा सा अनुभव किया है, तो इसका मतलब 4th D एग्जिस्ट करता है नॉट इन मैथमेटिकल इक्वेशंस, इन रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, बट हमारे पास बस सेंस नहीं है जिससे हम उसे अनुभव कर सकें। बट एक चीज़ यहीं पे एक और चीज़ आती है कि मेडिटेशन वही साहब, चलो ठीक, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका 5 सेंस हम मानते हैं, बट 6th एक और होता है जिससे आप एक्टिवेट कर सकते हो। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत चीज़ें भी आप, बहुत डायमेंशन में दे सकते हो जो आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है, हाँ, ऐसा होता है। और मेडिटेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मैं भी मानती थी बकवास फालतू चीज़, मैंने स्टार्ट किया था, मैं ये सोचती थी कि ठीक है मेडिटेशन से पढ़ने में दिमाग लगेगा तो मार्क्स अच्छा आएंगे, तो मैंने अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे परसेंटेज बनेंगे, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था 10th क्लास में मेडिटेशन, ठीक है। जब मैंने उसके बारे में सुना था इससे ध्यान अच्छा से रखता है, तो इसलिए मैंने पढ़ाई के लिए किया था। बट जब इतने टाइम से मतलब कंटिन्यूस नहीं करती, कभी कभी करती थी 1-2 महीने में या कभी कभी, और उसके बाद जब मैंने इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आता है कि भाई साहब बच्चा नहीं है बच्चा क्या है, मतलब बच्चों का खेल नहीं है, मतलब कि छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक, मतलब कि बहुत बहुत अच्छी है, मतलब कि सच में कुछ अलग एग्जिस्ट करता है जिसे हम हमेशा नेगलेक्ट कर देते हैं। हो मैंने कुछ नहीं देखा मैंने सोचा कि मैंने कुछ तीसरी 6th डायमेंशन देख लिया, नहीं देखी मैंने, बट हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे हम कुछ, मतलब कि ये समझ लो कि कैसे बताऊँ, आपके पास एक कटोरा है और कोई उसमें टंकी से, बड़ी वाली टंकी में से पानी डाल रहा है, तो आपके पास कटोरा इतना बड़ा है ना, तो आप उस टंकी में से सिर्फ इतना ही पानी ले पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि आपके पास ये एबिलिटी हो कि आप कटोरा को बड़ा कर सको, ठीक है, तो आप उस टंकी का ज़्यादा पानी ले पाओगे, बस रिसीव करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब मेडिटेशन करते हो तो चीज़ों को ऑब्जर्व करने की और रिसीव करने की, उन चीज़ों को समझने की और उन चीज़ों को थोड़ा सा अनुभव करने का बोल सकते हैं। एनर्जीज जो है उन्हें ऐसे अनुभव नहीं किया सकता, बट आप कर सकते हो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप ऑरा से पता लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों, मान लो आपका कोई बचपन का दोस्त है, ठीक है, और बचपन से लेके मान लो आपके 10-15 साल, 10-15 ज़्यादा, चलो 5 साल आपकी दोस्ती किसी से अच्छे से रही बहुत स्ट्रांगली, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। अब आप फिर कहीं चले गए, 1-2 साल तक आप मिले नहीं, ठीक है। उसके बाद वो इंसान आप अचानक से आपके साइड में आके बैठता है, आपको नहीं पता कौन है, ठीक है, आपने देखा भी नहीं है, बट उसका ऑरा, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो जो कि एक और सेंस को एक्टिव करती है, तो आप उस इंसान, जैसे वो आपके सामने बैठेगा बिना देखे बिना कुछ किया, आप पहचान लोगे ये वो इंसान है, आप उसकी एनर्जी को पहचान जाओगे, ठीक है, हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये पावर ऐसे नहीं पहचानोगे, लेकिन जब आप करोगे मेडिटेशन तो आप आसानी से पहचान जाओगे। आप मतलब कि
हम आंखों से देख के हम सिर्फ शक्ल्स पता करते हैं कि ये शक्ल है, ये इंसान, ये उससे हम पहचानते हैं। हमारा माइंड उसी में उसको ले जाके इधर सेव कर लेता है, ये इंसान है, ये चीज़ है, ये पॉजिटिव, ये निर्जीव है, ये जीवित है, ये ऐसा, ये वैसा, ये रियल है, ये वर्चुअल है, इस चीज़ों को वो यहाँ पे फिट कर लेता है। बट जब आप मेडिटेशन का प्रोग्राम करते हो तो आपकी पता नहीं क्या है, वो एनर्जीज को भी पहचानने लग जाती है। हमारी हर एक बॉडी का एक ओरा होता है, उस ओरा को भी वो पहचानने लग जाती है। इसका ओरा ये है, इसका ओरा ये है, इसका ओरा ये है। आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको समझ में आएगा, नहीं करते तो नहीं आएगा। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की अभी 2-3 दिन पहले, ठीक है। ये जो हुआ ना, मैं रियल बता रही हूँ। मेरी दोस्त मेरे साइड में आके बैठी थी, मुझे लगा जैसे ही वो आके बैठी मुझे लगा कि मेरी दोस्त है, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार वो यहाँ मतलब क्यों जाएगी अभी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि जब भी वो उसी कॉलेज में थी, मुझे पता था, बस वहीं पर रुकी थी उसी जगह पे यहाँ से हो जाती है। बट फिर भी मैंने माइंड ने सोचा कि क्या यार कहाँ से आ जाएगी, और मैं पढ़ने लगी। और फिर वो बोलती उसने मेरा नाखून देखा, उससे पहचान गई बैठ देखा वो, तो मैं से पढ़ रही थी ऐसे नीचे करके सिर, तो और वो साइड में बैठी हुई थी, तो वो आई तो मुझे ऐसा लगा वो ही है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा शायद नहीं है, और मैं पढ़ती रही। फिर उसने ऐसे थोड़ी देर बाद ऐसे बोला रितिका, तो फिर मैंने देखा, तो फिर वो वही थी जो मैंने सोचा था। जस्ट मैंने देखा नहीं था, मुझे नहीं पता कुछ भी, मेरे को ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो गाँव में बस वहीं पर रुकी हुई है, बस वो आई और मुझे सुना वो है। तो उस चीज़ को मैंने सिर्फ एनर्जी से पहचान लिया बिना उसे देखे, और मैंने इग्नोर कर दिया था। मुझे लगा था कि यार ऐसे कैसे, मुझे ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ कैसे। तो बस वहीं से मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि यार मतलब मेडिटेशन अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। और इससे भी पहले एक और चीज़, जब मैं मेडिटेशन अभी जैसा भी मैं कर रही हूँ ना, अभी तो मैंने 3 दिन से की नहीं है, बट जब मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ ना, सांभवी बोल सकते हैं इसे, मेडिटेशन नहीं सांभवी, ठीक है। मेडिटेशन तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं मेडिटेशन के नाम पे। सांभवी जो है ना, वो अगर आप कंटिन्यू 1 साल अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो बिना एक भी गैप किए, बिना सच में अगर कंटिन्यू कर रहे हो, रियल में कसम से बोल रही हो, तो है ना आप प्लांट्स की एनर्जी को भी महसूस कर लोगे, सच में कर लोगे। अब आपको मतलब आप प्लांट की एनर्जी को, भाई कितनी प्योर होती है नेचर की एनर्जी, वो डायरेक्टली सन, वाटर और अर्थ इन सबसे कनेक्टेड होती है। हम उन 5 तत्वों से मिलके इनडायरेक्टली बने हैं। मतलब प्लांट से जब फ्रूट मिल रहा है वो हम खा रहे हैं, फिर हम जीवित रह रहे हैं, बट वो डायरेक्ट उस एनर्जी से जुड़े हुए हैं। उस एनर्जी को आप वैसा कि वैसा, मतलब पता नहीं एग्जैक्ट वैसा होता कि नहीं, बट आप उस एनर्जी को महसूस कर सकते हो। और उससे आप जब महसूस करोगे वो पता चलेगा कि भाई कितनी प्योर एनर्जी हो। मैंने इस चीज़ को भी किया था जब मैं इसे कंटिन्यू कर रही थी, उस वाले घर में थी, जब मैंने उस प्लांट को, मतलब मैं उस पेड़ के, मतलब एक पेड़ था वहाँ पे, मैं बस ऐसी मेडिटेशन, मैं कुछ नहीं, वहाँ पे मैं उस दिन है ना रीजन के लिए फ्लावर्स छोटे छोटे तोड़ रही थी। पीछे थोड़ा घास वास था, तो बहुत सारे पेड़ वहाँ पे लगे हुए थे, तो मैं वो तोड़ रही थी। तोड़ते तोड़ते फिर वो पेड़ के नीचे चली गई। फिर वहाँ पे मैं उसको, मतलब मैं ऐसे देखते रही बहुत देर तक। फिर जस्ट पता नहीं, बहुत एकदम अलग ही पता नहीं क्या था। फिर मैंने उससे हक भी कर लिया पेड़ को। कोई पेड़ को हक करता है, मैं कर रही पागल होता है। मैं खुद सोच रही मैं क्या कर रही, बट भाई वो एनर्जी, उनकी जो प्लांट्स की एनर्जी है ना, बहुत अच्छी है, बहुत प्योर है। फिर उसके बाद फिर मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया था, कभी कभी करती थी। फिर उसके बाद फिर अभी मैंने वापस स्टार्ट किया कंटिन्यू, बट अब 3-4 दिन से मैंने नहीं किया बिकॉज ऑफ पीरियड्स। भाई साहब अभी तो ऐसी बात लगी है ना, इतना जाना आना और ऐसे थक जाती हूँ बहुत सारी, तो अब मेडिटेशन की एनर्जी नहीं बचती मेरे अंदर। तो अभी तो नहीं, कल परसों से करूँगा स्टार्ट। तो बस भाई साहब, तो मैं ये बोल रही हूँ, क्या बोल रही थी मैं, कहाँ थी, ओवर थिंकिंग कर रही थी। ओवर थिंकिंग कर रही थी मैं, कहाँ पहुँच गई। हाँ तो एक वो यही बोल रही थी मैं कि इस यूनिवर्स के सामने अर्थ एक छोटे से एटम के बराबर है, और क्या पता हो कि यूनिवर्स ही कुछ और चीज़ के अंदर एक एटम के बराबर हो, तो वहाँ पे हमारा क्या ही अस्तित्व है, हम क्या ही है। ये चीज़ मेरे माइंड में आई। और दूसरी चीज़ ये मेरे माइंड में आई कि सिस्टमेटिक, इतनी सिस्टमेटिक तरीके से कैसे अपने आप, भाई नेचुरल इतने सिस्टमेटिक तरीके से कैसे। और थर्ड चीज़ मेरे माइंड में है कि अगर इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटे से तारे के आसपास हम हैं, यूनिवर्स के सामने वो तारा छोटा सी, तो इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स छोड़ो, आकाश गंगा में इतने सारे तारे, तो कहीं और तो लाइफ होगी। फिर मेरा दिमाग वापस वहीं पहुंच गया कि यार मतलब टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, या फिर हर एक सेकंड की फ़ोटोग्राफ खिंच के पूरा, मतलब सिस्टम, फोटोग्राफ नहीं 3D सिस्टम पूरा कॉपी है पूरे यूनिवर्स में। भाई साहब बहुत ओवर थिंकिंग हो गई। चलो मैं सो जा रही हूँ, ओवर थिंकिंग नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी ना करूँ। बट यार रियल में मतलब सोच कर देखो यार, अगर जैसे अभी तक साइंटिफिक जितनी चीज़ें हुई है, और जो टेलीस्कोप से जो इमेजेस ली गई है, जितनी रिसर्चेस हुई है, उन सबके हिसाब से, जैसे अभी हम वीडियो क्रिएट करके बताते हैं कि यहाँ से इतना यूनिवर्स ये वो ऐसा वैसा,
एग्जैक्ट देखने पे हमें नहीं पता एग्जैक्टली पूरा कैसे दिखता है, बट जितनी भी चीज़ें हैं जिस तरीके से, जैसे कि अर्थ की एक सीधी पूरी इमेज एक टेलीस्कोप से नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो अलग अलग हिस्से पे लगा के फिट करके और उनकी एक इमेज प्लॉट की गई है, उन सबको जोड़ के फिर एक अर्थ का बनाया है। हालांकि शायद अब हो जाती है, वो सही से याद नहीं, पता नहीं है, तो उसमें इतना टाइम लगा कि शायद अब हो जाती होगी, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो पूरे यूनिवर्स की एक इमेज कैसे निकल सकती, कोई एग्जैक्टली कैसे देख सकता है? तो वो तो क्रिएट की गई है वीडियो थ्योरीज और इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो अगर वो रियल में सच है तो हम कुछ नहीं है, हम बकवास है। बट ये बकवास भी मैटर कर रही है। हाँ, मतलब ये कि इस यूनिवर्स में अगर अपन बकवास हैं, अपन कुछ नहीं है, इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पृथ्वी, कुछ भी, तो भी वो इतने सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई है। भगवान एग्जिस्ट करते हैं फिर तो वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे भाई लोगों, खतरनाक। हाँ, अब तो मैं विश्वास करती हूँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं। पहले पहले मैं एकदम मतलब 12th क्लास तक, ठीक है, एकदम अंधभक्त थी मैं। उसका 12th से लेके मेरा 2024-25 तक मैं नास्तिक थी पूरी तरीके से। मैं नहीं मानती थी भगवान को एग्जिस्ट करे, सब फालतू की फिर पकड़ की चीज़ें। अब विश्वास करती हूँ, अब अंधभक्त नहीं, अब मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि अब वो चीज़ें मैं देखे नहीं मैंने भगवान, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई है 2-3, तो उससे मुझे पूरा विश्वास है भाई एग्जिस्ट करता है। मैं तो मानती हूँ, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, भगवान एग्जिस्ट करते हैं 100%, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बिलीव करता है भगवान के ऊपर, ठीक है, देखो एक चीज़ मुझे समझ में आई सबसे इम्पोर्टेंट, हो सकता है एग्जिस्ट ना करते हो भगवान, ठीक है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताई हो, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये जो यूनिवर्स है ये आपके लिए एक कल्पतरु वो होता है जो आप कल्पना करते हो उनको सच बना देता है, ठीक है। तो उस तरीके से ये काम करता है। आप सोच रहे होंगे कैसे करता है, वो इस तरीके से जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हो 100%, बिल्कुल प्योर एनर्जी के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ वो चीज़ हो जाती है। जब आप भगवान के ऊपर 100% विश्वास करते हो, वो है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, बट अगर आप विश्वास कर रहे हो, आपके अंदर वो प्योर एनर्जी क्रिएट हो रही है, प्योर इंटेंशन वाली, तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, आपने वो एनर्जी क्रिएट कर लिया आपके अंदर, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, कोई भी चीज़ नहीं होती ऐसे, तो वो नहीं होगी। तो बस आपके मानने के ऊपर है, सब कुछ आपके मानने के ऊपर है। सच में तो अगर आप मान रहे हो भगवान है तो वो एग्जिस्ट करेंगे, आप मान रहे भगवान नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप मान रहे भगवान है और मैं जो भी सच मांग रही हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वैसे वो करेंगी, मुझे पूरा विश्वास है, तो वो होगी। और आप सोच रहे हो भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करते, और दोनों चीज़ एक साथ है। पूरा जो है वो आपका माइंड और आपकी इमोशंस, आपके थॉट्स, आपके बिलीव और आपकी एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए यूनिवर्स। जब वो होगी तो वो चीज़ हो जाएगी जो आप इधर सोच रहे हो, भले वो आप मानना सोचो या ना मानना सोचो, दोनों, ठीक है। समझ में आया भगवान एग्जिस्ट कैसे करते हैं? तो इसलिए बोल रहे हैं भगवान एग्जिस्ट करते हैं ऐसे ही, दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं, दिखने वाली कोई चीज़ नहीं है, दिखने वाला कुछ है ही नहीं। शायद मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मुझे सो जाना चाहिए वरना मैं पागल हो जाऊँगी, ठीक है। बाय बाय। जैसे वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई थी 6 मिनट की और ये एक्स्ट्रा बन गई है, तो ये भी मैं अपलोड कर दूँगी, बट इसे मैं डालूँगी कौन से वाले में, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। वैसे मुझे उसका नाम रखना चाहिए उस प्ले लिस्ट का ओवर थिंकिंग, बट मैंने लिखा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। कोई बात नहीं, टाटा, नमस्कार, जय हिंद, बात अगर जय हिंद बात, अगर कल तक मैं पागल नहीं हुई तो फिर मिलेंगे, ठीक है।